हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ जिसमें एक निर्धन बालक है और वह किस तरीके से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता है। मुश्किल परिस्थिति में होने के बावजूद भी वह झूठ का सहारा नहीं लेता है और अपने मेहनत के बल पे अपने पूरे परिवार का पेट पालना चाहता है। और उसके जीवन के संघर्ष के विषय में हम सब अभी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है पुरस्कार। पुरस्कार, आप सबों के जीवन में भी पुरस्कार कभी न कभी आप लोगों को भी मिला होगा और आप लोगों को भी बहुत खुशी हुई होगी जब आपको पुरस्कार मिला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम सब। रामनगर एक सुंदर शहर है। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष वे मिलजुल कर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। तो रामनगर एक सुंदर शहर है और उस शहर में बालक बालिकाओं के लिए, लड़के लड़कियों के लिए कुल मिलाकर 10 विद्यालय हैं और वे विद्यालय आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं और उन्हीं किए हुए कामों से संबंधित उन विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है और उसमें बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार वितरण किया जाता है। और इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। सर्वाधिक अंक पाने वाले बच्चे, छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। देखिए, मंच पर अतिथि और सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं और जो भी अच्छे बच्चे हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की 6ठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया। जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। अभी हम सब उन्हीं घटनाओं से रूबरू होंगे, उन्हीं के विषय में जानेंगे कि सत्यपाल को यह पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है। सत्यपाल एक निर्धन बालक है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी हैं। कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे घर का खर्च चलता है। सत्यपाल एक निर्धन बालक है जिसके घर में माता पिताजी नहीं होते हैं। उसके घर की क्या स्थिति होती है यह हम सब समझ सकते हैं। और घर में एक बहन, छोटी बहन है और एक बूढ़ी दादी है। कमाने वाला दूसरा कोई नहीं है, सत्यपाल ही उस परिवार में जीविकोपार्जन के लिए कुछ कुछ काम करता है और सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है। इससे जो कुछ भी पैसे मिलते हैं उसी से घर का खर्च चलता है। एक दिन की बात है कि रोज की तरह उस दिन शाम को भी वह बाजार में अखबार बेच रहा था। संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई थी और सड़क पर कीचड़ हो गया था। कुछ कुछ बूंदें तब भी पड़ रही थीं। सत्यपाल के कपड़े भी भीग गए थे। फिर भी वह पटरी पर बैठा अखबार बेचता रहा। पहले कड़ी धूप में भी वह तब तक घर नहीं लौटता था जब तक सब अखबार बिक न जाए। मगर उस दिन न जाने क्यों कोई अखबार खरीदने वाला आया ही न था। जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई और एक भी ग्राहक न आया, तब सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों के पास पहुंच पहुंच कर आवाज़ लगाई, आज का ताज़ा खबर, आज का ताज़ा अखबार ले लो, शाम का ताज़ा समाचार लो। पर आज किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। सब घर पहुंचने की जल्दी में थे, इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। उधर सूर्य भी ढल चुका था और सांझ का झुरमुटा और घना होता जा रहा था।
यह देख सत्यपाल को चिंता हुई, अगर आज अखबार न बिके तो क्या होगा। तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला, उसका नाम चंचल था। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। चंचल के सब अखबार बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं बिका था। अब देखिए कि क्या कारण था कि चंचल के सारे अखबार बिक चुके थे और सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका था। इसके विषय में हम सब जानेंगे आगे। सत्यपाल ने हैरानी से उसके खाली हाथों और भरी जेब की ओर देखा, फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। चंचल बोला, और तुम अभी हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो, ऐसे तो तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे। तो मैं क्या करूं? सत्यपाल ने हैरान होकर पूछा। दो चार चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए कहा। अब चंचल ने झूठ का सहारा लिया था। खबरों को चटपटा बना करके, खबरों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा था, जिससे कि उसके अखबार बिक जाएं। ये जो कि गलत बात है, दूसरों को गुमराह नहीं करना चाहिए। सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी बड़ी कोई खबर तो आज अखबार में है ही नहीं। चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर तो है। इसमें नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बनाना तुम्हारे अपने हाथ में है। बस फटाफट अखबार बेचने का यही ढंग है। चंचल ने सत्यपाल को भी झूठ का सहारा लेने के लिए कहा, अखबार को बेचने के लिए। चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। इससे मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे, पर उसके लिए सत्यपाल का मन ना माना। यह गलत कदम उठाने के लिए सत्यपाल की अंतरात्मा जो है वह नहीं माना। वह चंचल से बोला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है, किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो सरासर झूठ है। झूठी खबरों के लिए पहले दिल से झूठी बात सोचनी पड़ती है, फिर मुंह से झूठी खबर दोहरानी पड़ती है, और अंत में हाथों से गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम भी करना पड़ता है। यह गलत काम मैं नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। सत्यपाल ने विद्यालय में ही प्रण किया था, प्रतिज्ञा लिया था, निश्चय किया था कि मैं अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। और यहाँ तो तीन तीन झूठ का सहारा लेना पड़ता। एक तो पहले मन में झूठी खबरें बनानी पड़ती, फिर उसको अपने मुंह से दोहराना पड़ता, और फिर गलत तरीके से अपने हाथ से अखबार को बेचना पड़ता। यह सारी घटनाक्रम को कौन सुन रहे थे? तो यह सारी घटनाक्रम को उसके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर वह गदगद हो गए। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोंकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। उस मास्टर जी ने क्या किया, उस शिक्षक ने क्या किया कि इसके सच्चाई से वह बहुत प्रभावित हुए, इसके चरित्र से वह बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने क्या कहा कि मैं स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से तुम्हें 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति, मासिक मतलब होता है महीने में, हर महीने उसको 1000 रुपये स्कूल मैनेजमेंट छात्रवृत्ति के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में उसे दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखलाया। सत्यपाल उसका नाम था जो कि सत्य को पालन करता है। जिसके नाम में ही सत्य को पालन करने की सच्चाई रहेगी, वह बच्चा झूठ का सहारा कैसे ले सकता है। और उसने अपने नाम
के सच्चाई को साबित करके दिखाया कि मेरा नाम सत्यपाल है, इसलिए मैं सत्य का पालन करूंगा, जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी विषम परिस्थिति में हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, सच्चाई से रूबरू होना चाहिए, परेशानियों का सामना घबरा करके नहीं करना चाहिए और कभी भी जीवन में झूठ का सहारा लेकर के बचना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी झूठ की नींव से किया हुआ काम, झूठ के सहारे से किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।